कि कविता या कहानी या मैथ्स या साइंस या इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में क्लास 6 से ही बेसिकली टुकड़ों में, यानी किसी भी स्टोरी, किसी भी चैप्टर के बीच से कोई भी कुछ पैराग्राफ उठा के वो रख लिखा हुआ वहां पे प्रिंट में आपके सामने प्रेजेंट रहेगा एंड आपको फिर पढ़ना रहेगा। तो उसको आप कैसे क्या करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे? तो पहले काम आप क्या करेंगे कि पहले तो आप तुरंत क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। फर्स्ट आपका यही मोटिव होना चाहिए, क्वेश्चंस को पढ़ना। ओके, क्वेश्चंस को जब आप पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने ये क्लास 6 के वसंत हिंदी एनसीईआरटी के ही चैप्टर 2 बचपन का पैराग्राफ उठाया है। चलिए जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशंस में। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे लोग जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुन, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अभी चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। ठीक है। तो जब आप पैसेज पढ़ लोगे तो फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि चलो पैसेज तो पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चंस उठाओगे, अब क्वेश्चंस पढ़ोगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चंस जो इस पे आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, परिवार में लोग लेखिका को क्या कहकर पुकारते थे? और कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे। अभी आई विल ओपन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल शो यू। तो परिवार में लोग, आपने तो फिर पैसेज पढ़ा, अब ढूंढिए। और इसका आंसर यहाँ देखिए लिखा है, परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते थे। तो फिर इसका आंसर आप कैसे पिकअप करके लिखेंगे कि परिवार में लोग लेखिका को जीजी कहकर पुकारते थे। देखा कितना अच्छा था ये, और ये बहुत ही मार्क्स गेनिंग भी होता है। चलिए आपको दूसरा पीडीएफ खोल के दिखाते थोड़े, एक क्वेश्चन और। लेट मी शो यू द सेकंड क्वेश्चंस ऑफ दिस। देखिए यही है उसका ऑप्शन भी, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है जीजी। लेखिका को सब लोग जीजी कहकर पुकारते थे। दूसरा, लेखिका आप अपने आप को इस किस स्थिति में पाती है? और वो भी ऊपर आंसर दिया था, वो अपने आप को बहुत ही सयाने स्थिति में पाती है। ठीक है। सो दिस वर द ऑप्शंस ऑफ हाउ टू सॉल्व अ केस बेस्ड और एक्सट्रैक्ट बेस्ड। ओके, चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो। मान लीजिए अब मैं एक पोएम के एक्सट्रैक्ट को उठा लेते। देखिए यहाँ पे उस पहले सेकंड का आंसर सयाना। लेखिका अपने आप को क्या महसूस कर पा रही थी, किस स्थिति में पा रही थी? वो अपने आप को सयाना पाई। ठीक है, तो उसका आंसर ये रहा। कभी कभी ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाता है, जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन मिले। बस ये क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसमें से ढूंढ कर पूरा पूरा आंसर भी लिखना हो सकता है। जैसे अपठित गद्यांश में करते हैं, वो भी आप में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। स्पेशली ऑनलाइन में तो अब सिर्फ यही आ ही रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जैसा कि पेंडेमिक ने कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम कि पोएम से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। हाउ which type of questions will come from a poem। देखिए फिर मैंने ही वसंत क्लास 6 का एक पैराग्राफ उठा लिया है, वह चिड़िया जो। ठीक है, उस पोएम का फर्स्ट पोएम है ये, और उसको भी मैंने पिकअप कर लिया है। लेट्स स्टडी दैट की पोएम में कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं एंड हाउ विल वी डू अबाउट पोएम्स। चलिए, वह चिड़िया जो
चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने, रुचि से रस्से खा लेती हूँ। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, अब देखो पोएम तो पढ़ लिया एक्स्ट्रा के, पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको आंसर क्वेश्चन पूछेगा, चिड़िया को किससे प्यार है? अब फिर से ढूंढिए, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, अन्न से, राइट आंसर अन्न से। तो ये अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब आप क्या करोगे, तब आप कैसे आंसर रखोगे, तब पूरा आंसर लिखोगे, चिड़िया को, पूरा आंसर लिखोगे, चिड़िया, ये पूरी लाइन, चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार था। ओके, तो इस टाइप के ही आंसर जो है आपके पूछते हैं क्वेश्चंस, कभी कभी ऑप्शन दे दिया, कभी कभी ऑप्शन नहीं भी देता है। ओके, चलिए हम लोग अब दूसरा एक आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं इसका एक्सट्रैक्ट से, जाके आपको और भी क्लियर हो जाए, बच्चों को काफी कंफ्यूजन होते हैं। देखिए, झुंडी का अर्थ है मक्का, गेहूं की बाली। अब देखिए, अब जरूरी नहीं कि सारा आंसर एक्सट्रैक्ट में भी हो, ठीक है, तो जनरली अर्थ भी आपको पोएम अच्छे से पढ़ के जानी है। स्कोरिंग होता है कि कभी कभी आप पढ़ के नहीं जाते, लेकिन कभी कभी आ जाता है, वैसे तो ये अच्छा होता है, बट कभी कभी इसमें वर्ड मीनिंग भी पूछ देता है, स्पेशली पोम्स में। जैसे इसने पूछा झुंडी का अर्थ क्या है, तो झुंडी का अर्थ होता है, आपका करेक्ट मीनिंग होता है मक्का। आपको इसमें पोयम में पढ़ाया गया होगा, ऑफ कोर्स भावार्थ में भी इसके लिखाया जाता है, पोयम के पैराग्राफ्स जो अर्थ होते हैं इसका उसमें सब लिखा जाता है। तो झुंडी का मतलब मक्का होता है, तो आपको सब नॉलेज भी लेके जानी ही होती है, ठीक है। और चिड़िया को अनाज के दाने बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि इससे चिड़िया को प्यार है। ओके, सो ये सब टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। होप इट इज क्लियर, होप कि मैं आप लोग को अच्छे समझा पाया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में एंड ऑल दैट। सो थैंक यू फॉर हियरिंग श्रेया।